हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविड जेके। होप आज दोस्तों का दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले पूरा फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपका मंथली, वीकली, डेली एंड फिर उसके बाद हम लोग 1 आवर एंड इंटरडे का बात कर लेंगे। तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। ये है मंथली चार्ट। देखिए, आपका पिछले बार हमने कहा था आपका यहाँ पे क्या बना है, एक डोजी कैंडल बना था। तो डोजी कैंडल बनने के बाद हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ये हमारे लिए बुलिश साइन होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो बुलिश साइन का उसमें कन्वर्ट हो गया है। ये डोजी कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी निफ्टी का हम लोग मंथली चार्ट का हाई और लो मार्क कर लेंगे, क्योंकि मंथ खत्म हो गया है। तो उस हिसाब से हम लोग मंथली का हाई लो मार्क करते हैं। ये आपका हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। ठीक है, बाकी लाइन को हम लोग काट देते हैं। आपको ये चैनल भी हमने डाल के रखा था। इसमें देखिए हमेशा बॉटम से ये चैनल में हमें जब भी नीचे आता है एक सपोर्ट लेता है, एक ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का अभी हम लोग का जो ऊपर का टारगेट हम लोग को दिख रहा है, वो कौन सा टारगेट दिख रहा है, अभी डायरेक्टली ये हाई तक का टारगेट जा सकता है, जो कि है 18,869 का। ठीक है, तो अभी हम लोग ये मंथली का चार्ट का हो गया। अभी वीकली देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहे हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आया था। तो वो डाउन ट्रेंड का जो मूवमेंट था वो आपका क्रॉस हो चुका है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर चुका है मार्केट। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो अभी निफ्टी भी हम लोग का बुलिश दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो उसका भी हाई लो हम लोग मार्क कर लेंगे। ये हम लोग का हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। ठीक है, बाकी सब लोग काट देते हैं। तो ये रहा आपका वीकली का चार्ट। तो अभी हम लोग डेली निकाल लेते हैं। तो डेली निकालने के बाद हम लोग देखते, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग का एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था, तो अभी एक अप ट्रेंड का मूवमेंट चालू हो चुका है। ठीक है, तो वो हम लोग को पता चल गया। अभी आपका जो मंथली है वो उसमें ही बुलिश दिख रहा है, आपका जो वीकली है उसमें भी बुलिश दिख रहा है और डेली में भी हम लोग को बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग का फिबोनाची उठाते हैं और पहले हम लोग का जो ये लो से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, जो 18,900 का है उस लो से अगर इस हाई में पकड़ते हैं तो हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस फेस किया उसने कहाँ पे, 7,899 में। ठीक है, उसके बाद उसने वहाँ से ही एक पुल बैक देके आपका वो क्रॉस किया, जो आपका उसने हाई निकाला और उसने एक ओवरऑल 18,000 का जो लेवल है उसको वहाँ तक का टारगेट उसने कैप्चर किया। ठीक है, तो ये यहाँ तक का हमने सोच के रखा था कि 18,000 का लेवल आपका क्रॉस करेगा तो और वहाँ तक आएगा बैंक निफ्टी। तो ये हमने बात करके रखा था। ठीक है, तो पिछले बार ही हमने बताया था, अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा है तो एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का हो गया है। तो अभी हम लोग एक बार डेली का भी निकाल लेते हैं। डेली का जो आपका हाई होगा वो वीकली हाई, मंथली हाई सबका सेम होगा, क्योंकि मंथ भी खत्म, वीक भी खत्म और आपका डेली का टाइम फ्रेम का भी डे कैंडल भी क्लोज हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये भी मार्क कर लिया हमने। तो यहाँ पे आके अभी क्या करना चाहिए मार्केट में, मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे आके इसने एक पुल बैक लिया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, तो अभी हम लोग क्या चाहिए, एक यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट बनाए। ठीक है, अगर ये रेंज बाउंड मार्केट बनाता है फिर उसका तो क्रॉस ऊपर के साइड में अगर जाता है तो बहुत बुलिश हो जाएगा और उसका फिर ऑल टाइम हाई के लिए हम लोग आराम से देख सकते हैं। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन लेके आपका नीचे सपोर्ट तोड़ता है, हम लोग का जो ये लो है वो तो तोड़ता है, तो हम लोग का डाउनफॉल आराम से दिख सकता है। वो हम लोग फिर से डायरेक्टली यहाँ तक का मार्केट हम लोग देख सकते हैं, कौन सा 7,555 का लेवल हम लोग को आराम से मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये 1 आवर टाइम फ्रेम हमने निकाला। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग एक चीज़ हम लोग कैंडल, हम लोग का चैनल बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग चैनल बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, हमने ये लो पकड़ा और ये इसका हाई, और यहाँ से हम लोग अगर इसी चीज़ को पकड़ के लेके जाते हैं तो यहाँ से आपका एक अप ट्रेंड का मूवमेंट हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। तो अभी यहाँ से एक अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना है। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये जो 1 आवर का मूवमेंट के हिसाब से हम लोग का पहला सपोर्ट कहाँ आ रहा है, आपका इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। ये कौन सा जोन है, आपका लेवल है 17,957 का। ठीक है, तो अगर यहाँ से कल, अगर ट्यूसडे की बात करूँ मैं, कल तो मार्केट क्लोज है तो आपका ट्यूसडे का हम लोग इंट्राडे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे
आपका ऊपर से कल अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन होता है गैप अप ओपन होकर आपका 18,100 के या कहीं से भी खुलता है और डायरेक्टली रिजेक्शन लेता है, तो हम लोग का पहला काम क्या होगा, पहले हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने में हम लोग का पहले गैप फिल होगा। उसके बाद मार्केट कहाँ तक आ सकता है, एक सपोर्ट डायरेक्टली यहाँ तक का है, आपका यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, हम लोग जो सेल करके रखेंगे कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ जो गैप फिल होगा वहाँ पे बुक करेंगे। उसके बाद जहाँ तक सपोर्ट लेता है वहाँ तक हम लोग आते रहेंगे और ट्रेल करेंगे मार्केट को। ठीक है, और ट्रेल कहाँ तक कर सकते हैं, आपका 7,959 तक। ठीक है, यहाँ तक का मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है उसके बाद अगर कोई भी हाई तोड़ता है तो हम लोग फिर से ऊपर का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर लो तोड़ता है तो हम लोग फिर से डाउन साइड का मूवमेंट जो आपका फ्राइडे का जो लो था उस तक का हम लोग का मार्केट आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्रेटजी होगा अगर गैप अप खुलेगा। अगर सोच लीजिए यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे ओपन होगा, हमको अभी कल का दिन बाकी है, अभी बुलिश होगा या क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो अभी उस हिसाब से देखा जाए तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट लेने के लिए मार्केट कहाँ से आ सकता है, ये 5 मिनट कैंडल 70,960 के वहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। पहला काम क्या करेगा, गैप फिल करेगा। ठीक है, पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद कुछ अगर प्रोजेक्शन बना के अगर ये हाई तोड़ता है तो हम लोग बढ़िया से ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे। अगर लो तोड़ता है तो प्रॉफिट बुक करके डायरेक्टली हाँ जैसे ही लो तोड़ेगा हम लोग उधर का एक डाउन साइड का एक मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। फिर से हम लोग लो तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर फिर से लो तोड़ता है तो हम लोग फिर आपका फ्राइडे का जो लो है वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो उसका कौन सा लेवल हम लोग मिलेगा, आपका 7,800 का एक लेवल मिल सकता है। ठीक है, ये एक आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद है मार्केट ये 7,708 का अगर लो के साइड आता है तो। ठीक है, अगर हाई के साइड जाता है तो वो हम लोग एक बार 4 आवर का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। हम लोग का हाई है आपका रिजेक्शन खाने का एक जो हाई बोला था मैंने 18,137 का एक लेवल है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक हाई हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं, आपका ऊपर साइड का अगर टारगेट ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, 18,190 का एक लेवल है। ठीक है, और उसके बाद है आपका 18,256 का। ये 3 लेवल है, ये 3 लेवल के हिसाब से आप लोग काम करेंगे। अगर ऊपर के लिए जाएगा तो हम लोग ट्रेल करेंगे खाली। ठीक है, तो ये आपका 4 आवर के 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम और उसके हिसाब से इंट्राडे का बात कर लिया हमने। तो ये रहा मेरा डिटेल्स में एनालिसिस आपका निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते तो उसमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंट्राडे का जो प्राइक्शन बनता है वो उसमें डालता रहता हूँ, तो वो उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। ठीक है, फिर थैंक यू।